वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है वेदर्स बाय थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी की ये जो पोएम है इसको हम डिस्कस करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे, इसके मेजर थीम्स को हम डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग थॉमस हार्डी की बात करें तो 1840 में इनकी बर्थ हुई थी और 1928 में इनकी डेथ हुई थी। इंग्लिश नॉवलिस्ट थे, पोइट थे और इन्होंने रूरल लाइफ को बहुत ज़्यादा डिपिक्ट किया है अपनी पोइट्री में। इन्होंने जो भी वर्क्स लिखे हैं उसमें, और साथ ही साथ डॉर्सेट साउथ वेस्टर्न इंग्लैंड को इन्होंने बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट किया है, जो कि इनका नेटिव होमलैंड था। इनकी ये जो पोएम है वो 1922 में पब्लिश हुई थी, जो कि इनकी कलेक्शन का पार्ट थी। कलेक्शन का नाम था लेट लिरिक्स एंड अर्लियर, और इन्होंने ये पोएम जो है वेदर्स ये अपनी ओल्ड एज में लिखी है। मीन्स कि इनकी एज उस टाइम पे 82 थी। तो हम इस पोएम की एक्सप्लेनेशन को दो पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हैं। एक फर्स्ट मीनिंग इस पोएम का क्या बनता है और जो सेकंड मीनिंग इस पोएम का क्या बनता है, उन दोनों मीनिंग्स को हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो पोएम है इसमें कॉन्ट्रास्ट किया गया है दो वेदर्स को, मीन्स के टू सीजन्स को, स्प्रिंग एंड ऑटम। हमें पता है कि स्प्रिंग का जो सीज़न होता है वो किसका होता है, जॉय का होता है। हर तरफ हैप्पीनेस होती है। मीन्स के एक होप का मंथ होता है या फिर होप का सीज़न होता है, जिसको कहा जाता है स्प्रिंग। और जो ऑटम है उसको कहा जाता है एक लाइक डेड मंथ, या फिर एक ऐसा मंथ जिसमें हर चीज़ जो है वो साइलेंट हो जाती है, या फिर इसको हम डेड कह सकते हैं, या फिर ग्लूमी हो जाती है। उसको ऑटम सीजन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अपनी पोएम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस पोएम के हम लोग स्टैंजा, इसके दो स्टैंजाज हैं। पहला स्टैंजा हम लोग पहले देख लेते हैं। दिस इज द वेदर द कोको लाइक्स एंड सो डू आई, व्हेन शावर्स बी टम्बल द चेस्टनट स्पाइक्स एंड नस्लिंग्स फ्लाई। पहला जो स्टैंजा है इसमें हमें स्प्रिंग सीजन मिलेगा, इसमें स्प्रिंग सीजन की वाइब मिलेगी और हमें पता चलेगा कि हर चीज़ जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है स्प्रिंग सीजन को। मीन्स कि हर चीज़ जो है यहाँ पे जॉयफुल है। सबसे पहले यहाँ पे जो वर्ड आया है चेस्टनट्स, जो कि एक फ्रूट है जिसको खाया जाता है, जिसको उर्दू में शाह बलूत कहा जाता है। तो मीन्स कि ये वो सीज़न है कि जब जो चेस्टनट्स हैं इसके जो फ्लावर्स है वो ब्लूम करना स्टार्ट कर देते हैं। जो स्प्रिंग का सीज़न है वो सीज़न है। द नेक्स्ट लाइन में राइटर कहता है, एंड द लिटिल ब्राउन नाइटिंगेल्स बिल्स हिज बेस्ट एंड दे सिट आउटसाइड ऑफ द ट्रैवलर्स रेस्ट एंड मेड्स कम फोर्थ स्प्रिंग मुस्लिन ड्रेस्ड एंड सिटीजन ड्रीम ऑफ द साउथ एंड वेस्ट एंड सो डू आई। कि जो सिटीजन्स होते हैं वो ड्रीम करते हैं कि हम साउथ और वेस्ट में स्प्रिंग का सीजन है घूमने जाएंगे, एक हैप्पी टाइम और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए जाएंगे। बिकॉज जो स्प्रिंग का सीज़न होता है इसमें हर तरफ हैप्पीनेस होती है, डे लाइट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और इसमें लोग ज़्यादा इंजॉय करते हैं इस वेदर को। और साथ ही साथ ये जो स्टैंजा है पूरा, इसमें जैसे कि वर्ड्स का यूज़ हुआ है, फ्लाइंग नेस्लिंग्स, चेस्टनट्स, सिंगिंग ऑफ नाइटिंगेल्स, ये क्या सब लोग शो करवा रहे हैं। ये सेंस ऑफ जॉय का मीनिंग हमें इसमें दे रहे हैं। और साथ ही साथ एक कंटेंटमेंट हमें मिल रही है किसकी, नेचर की और जॉय की। मीन्स के प्लेयर हमें मिल रहा है पहले स्टैंजा में। अब इसके नेक्स्ट स्टैंजा को हम लोग देखते हैं। अब पहला स्टैंजा एक तो पॉइंट ऑफ व्यू हमारा ये हो गया स्प्रिंग सीजन। हम इसको यहाँ पे यूथ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे यूथ से भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि थॉमस हार्डी ने अपनी ये जो पोएम है वो अपनी ओल्ड एज में लिखी थी। तो मीन्स के हम स्प्रिंग को यहाँ पे यूथ एज से कंपेयर अगर करें तो जो यूथ होती है एज, उसमें हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है, हर चीज़ इंसान इंजॉय कर सकता है, उसके पास एनर्जी होती है। मीन्स के ओल्ड एज के से अगर हम लोग कंपेयर करें तो यूथ जो एज है वो लाइक स्प्रिंग सीजन होती है कि उसमें प्लेयर होता है। बट अब नेक्स्ट स्टैंजा हम देखेंगे तो उसमें ऑटम को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो ऐसे ही ऑटम को हम ओल्ड एज से कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट स्टैंजा की लाइंस हैं इसमें, दिस इज द वेदर द शेफर्ड शंस, कि जो ये चरवाहे होते हैं उनको भी ये सीज़न जो है वो अच्छा नहीं लगता, ऑटम, एंड सो डू आई, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता। वन बीचेस ड्रिप इन ब्राउन्स एंड डर्न्स एंड द थ्रेश एंड प्लाई एंड हिल हिड tides throw on throw and meadows rivulets overflow and drops on gate bars hang in a row and rooks in families homeward go and so do I। यहाँ पे जो डिफरेंट, सबसे पहले ड्रिपिंग बीच ट्रीज के जो बीच ट्रीज हैं वो गिर रहे होते हैं,
टुमेटोस टाइड्स यानी कि बहुत सी लाउड जो टाइड्स होती हैं वो होती हैं ऑटम में। ओवरफ्लोइंग मीडोज जो घास के मैदान होते हैं सब क्या है कि ये डल होना शुरू हो जाते हैं, कि ड्रिप होना स्टार्ट हो जाते हैं। और शेफर्ड्स भी जो हैं वो ऑटम सीज़न को अवॉइड करते हैं, मीन्स कि इसमें घास नहीं होती क्योंकि हर चीज़ जो है वो उस पत्ते फूल सब चीज़ें सूख जाती हैं, घास भी जो है वो ड्राई हो जाता है इस सीज़न में ऑटम में। ये जो वेदर है क्या है कि सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट और अनईज को लाता है जो ऑटम का है। साथ ही साथ इसमें हार्डी ने जो एक फ्रेज को रिपीट किया है बार बार, एंड सो डू आई, ये फ्रेज आपने नोटिस किया होगा कि पूरी दोनों स्टैंडर्ड्स में अगेन एंड अगेन इसको रिपीट किया गया है। मीन्स के इसका जो थॉमस हार्डी का खुद का कनेक्शन है एक वेदर के साथ, सीजन्स के साथ, स्प्रिंग एंड ऑटम के साथ, उसको भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें शो करवाया है। साथ ही साथ जो पहला स्टैंजा है उसमें ब्यूटी ऑफ नेचर को सेलिब्रेट किया गया है, और नेचर का जो ह्यूमन इमोशंस पे इम्पैक्ट होता है वो भी दिखाया गया है, और जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है वो भी दिखाया गया है कि किस तरह से एक स्प्रिंग सीजन है वो हमें प्लेयर देता है, हमारे फेस पे एक स्माइल लाता है। बट ऑन दी अदर हैंड जब ऑटम आता है तो हम लोग ग्लूमी हो जाते हैं या फिर हम सैड फील करना स्टार्ट कर देते हैं। हार्डी का जो डीप कनेक्शन है नेचुरल वर्ल्ड के साथ वो भी हमें इन दोनों स्टैंजाज को पढ़ के पता चलता है। साथ ही साथ हमने इसका सेकंड मीनिंग अगर इस पोएम का देखें तो इसमें जो ऑटम सीजन है उसको अगर हम लोग कंपेयर करें ओल्ड एज के साथ, तो मीन्स कि ओल्ड एज में हमारे पास वो एनर्जी नहीं होती, हमारे पास वो काम नहीं होते जो हम अपनी यूथ में कर सकते हैं। मीन्स के जो ओल्ड एज होती है वो अनईज लाती है, डिस्कम्फर्ट लाती है, या फिर हम एक लॉन लाइनस वाली जो वर्ल्ड है उसमें चले जाते हैं, जो कि ऑटम भी रिप्रेजेंट करता है उसको। इसके ये थे एक्सप्लेनेशन। अब इसके कुछ थीम्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके इम्पोर्टेंट थीम्स में हमारे पास है नेचर्स इन्फ्लुएंस, कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग की या फिर एक इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है उस पर कैसे नेचर इफ़ेक्ट करती है, कैसे जो डिफरेंट वेदर्स हैं, डिफरेंट सीजन्स हैं, डिफरेंट जो एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेटिक चेंज है, इन्वायरमेंटल चेंज है, वो किस तरह से हमारी जो इनर पर्सनैलिटी है उसको चेंज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रास्ट बिटवीन जॉय एंड मेलैंकोली, के जिस तरह से स्प्रिंग जो है वो जॉय को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड मेलैंकोली को जो है वो ऑटम सीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड है पर्सनल प्रेफरेंस एंड इंडिविजुअल, कि हम किस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं। हम देते हैं स्प्रिंग को प्रेफरेंस। हम कहते हैं कि एक जैसे स्प्रिंग होता है, मीनिंग उसका बहार है, मीन्स कि हैप्पीनेस है वो एक। उसके बाद है सीजनल चेंज, हमारा लास्ट इसमें थीम है। ये इसकी जो कुछ थीम है जो हमने डिस्कस की है। आई होप कि आपको इस पोएम की एक्सप्लेनेशन और थॉमस हार्डी ने इस पोएम में जो अपना मैसेज दिया है वो आपको कन्वे हो गया होगा। सबसे पहले हमें स्प्रिंग और ऑटम सीजन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे पता चलता है। साथ ही साथ हमें सेकंड मीनिंग में इसकी यूथ और ओल्ड एज, यंग एज और ओल्ड एज, इन दोनों का डिफरेंस भी पता चलता है। और साथ ही साथ हमने इसके थीम्स भी डिस्कस किए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।